ये बंदा लंबी पारी खेलता है, 40 ओवर में 247 रन भाई, बहुत बहुत गंदा कूटा है। मतलब जेन्युइनली इट वाज 360 भैया, 180 नहीं 360। पाकिस्तान की मैं इस चीज की पॉसिबिलिटी को आज भी डिनाई नहीं करूंगा कि आज बाबर बड़ा 100 कर दे, आज फखर जमान 100 कर दे। मैं उस चीज को एक गेम में आपकी बांग्लादेश का गेम 6 तबाही मचा दी, 60 पर पैक कर दिया। आज उनकी बैटिंग का टेस्ट है। तो ऐसे को अपने अपने वो जो जिन एलिमेंट्स में आप फेल हुए हो, जिस डिपार्टमेंट में आप फेल हुए हो, वो आप टेस्ट करना चाह रहे हो। लेकिन पाकिस्तान आज एक्सपोज हुआ कहीं ना कहीं, विकेट में असिस्टेंसी नहीं दिखा भैया आज। क्या वो सेकंड इनिंग वाला ही था? मैं ये देखिए हाथ से रन चुरा रहे हैं वहां पर वो उनके। भाई अब इन्हें अटैकिंग क्रिकेट यहां से खेलनी चाहिए, अब इन्हें रन यहां से करने चाहिए। और गलती इनकी भी है ना, शाहीन हो वहां पर आपके हारिस रहे हो, चाहे हम बात करते हैं फिर आपके हारिस राफ की बात कर रहे हैं, हम शाहीन की बात कर रहे हैं, नसीम की बात कर रहे हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि भाई आप यहां से तगड़ी बॉलिंग करो, पर आप करी नहीं भाई वहां पर तगड़ा। मैं वही कह रहा था कि दूसरा ओवर तक नहीं मिला जिसमें 4 चौके खाली होंगे। अरे भैया आज पेस से बीट क्यों नहीं करा? मैं कह रहा हूं आज हारिस राव वो बीच में ब्रेक थ्रू क्यों नहीं दिला पाए? आज भी अगेन नसीम शाह से मैंने वो बॉले देखी, शाहीन ने 7 में 38, नसीम ने 7 में 33, हारिस 7 में 48, सदाब 10 में 53, उसामा 45 रन, इफ्तिकार 4 में 24। तो भाई उसामा के साथ दिक्कत ये रही है भाई, विकेट छोटी छोटी पटके इन्होंने बॉलिंग बहुत ऑर्डिनरी देखी वहां पर भी। और आज आपने देख लिया उनसे भी भाई इस कंट्रोल। अगर आप इंडिया को टेस्ट करने वाली बात है ना, तो यही था। आज आपको वो ब्रेक थ्रूज लेने थे। मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, एक टीम ऐसा नहीं है कि हर दिन आप एक टीम को 60 पर आउट करोगे। जब आपको दिख रहा है टीम 50 ओवर का गेम है, वो स्टेबिलिटी के साथ खेल रहे हैं राहुल, तो आप विकेट टेकिंग सीधे तौर पर समझ आ रहा है। पूरा स्टेडियम खड़ा है उनके लिए, पूरे उनका ड्रेसिंग रूम खड़ा है उनके लिए। तो भाई रिस्पेक्ट है भाई। गुरबाज तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला भाई, गुरबाज मिलना भी चाहिए भाई। मैं तो चाह ही रहा था राशिद खान तो ये भाई, ये आपको वो कैमियोस खेल कर दे सकते हैं ना भाई। बाकी सारे होंगे बिल्ड करने वाले, बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। ये अच्छा मूव है आपने राशिद खान को बैटिंग में कुछ करके दिखाना पड़ेगा। 2 साल से तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। राशिद खान आप बिलीव कर सकते हो T20 वाला इन्हें हिसाब मिल जाता है। T20 ओवर के बाद यहाँ पर अगर ये 5 ओवर टिक गए तो बढ़िया हो जाएगा ना। अफगानिस्तान 300 टारगेट कर सकता है। तो वही है भाई, अफगानिस्तान ने तो आज उतना तो कर दिया है ना। पाकिस्तान बैटिंग विल बी चैलेंज्ड और ऑल आइज विल बी ऑन बाबर आजम की। अब इस मुश्किल सिचुएशन पर आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं? भी और अब आपको चाहिए यार फखर जमा के भी रन आए, क्योंकि ये टारगेट जहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अगर राशिद का बल्ला चल गया तो फिर आपको चाहिए होंगे ऊपर से तेज रन भी यार। उस तरीके से देखो अभी आपको देखना है शाम को गेंदबाजी को असिस्टेंस रहती है। क्या पता फजल फारूकी को अर्ली ऑन अगर थोड़ी सी मदद मिल गई, जो पिछली बार हमने शाहीन के साथ देखा, नसीम के साथ देखा जी, वो चल रहा है। एक दिन नसीम और शाहीन आपको देखो पहले उन्होंने फिर भी उसमें आप अफगानिस्तान को क्रेडिट दोगे क्योंकि आप वॉचफुल थे। 2 बेस्ट बॉलर्स के अगेंस्ट आप वॉचफुल थे। तो इन्हीं दिन तो आपको देखते हो श्रीलंकन कंडीशन अभी पीछे हारिस था शायद। हाँ जी शादाब थी। तो वही है भैया कि आप देख रहे हो कि इनके आज स्पिनर्स को स्टेप अप करना चाहिए था। शादाब और उसामा मीरन तो कह रहे 2 लेगीज 2 रिस्क। क्या मतलब है? जब आपके सामने विराट कोहली, रोहित शर्मा उस कैलिबर के बल्लेबाज आएंगे तब तो आप और ज्यादा फ्लैट दिखाई दोगे। फिर तो मतलब अफगानिस्तान के सामने आज पाकिस्तान की वो बॉलिंग कहीं ना कहीं विकेट से कुछ नहीं मिला, नहीं असिस्टेंस मिला। और जबकि हमें तो ये लग रहा था कि यार शाहीन और हारिस और नसीम ये वो क्लास जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा 300-325 मैच फिलिंग टोटल है और पाकिस्तान के लिए दिक्कत हो जाएगी। स्पिन तो देखो उनके स्पिनर नहीं खेल पाएगा। आपने बाबर, अब मुझे बस ये है कि फखर जमान और बाबर आजम बड़े बड़े 200 कर दे। अगर वो 100 कर रहे हैं तो ये आपको लगेगा टोटल हलवाई बना दिया। फारूकी को भी मदद मिलेगी। 3 क्वालिटी स्पिनर्स इनकी टीम में है। लेकिन नबी टेस्ट खेलने में मारो भाई, अब तो मारने वाला टाइम है। क्या इनकी बॉलर्स के 8 विकेटों को क्या घर लेके जाना है? जब गुरबाज ने नहीं छोड़ा वहां पर आपके इब्राहिम जादरान ने अच्छा खेला, मारो आप। और ये बात है कि मैच आपको तगड़ा देखना चाहिए और मैच तगड़ा मिले ना। एशिया कप से पहले टेस्ट इनका भी तो है ना। और अगर यहां पर अफगानिस्तान आज जीत जाती है 26 तारीख का भाई, मैंने पाकिस्तान को बहुत देखा है जब भैया उनकी पिटाई होती है ना 50 ओवर के गेम में, वो आखिरी के 10 ओवर में कंटेन कर लेते हैं। तो अगर ये 5 ये भैया आखिरी के 5 ओवर में 300 तक भी रोक देंगे ना इनको, तो आप देखना वो फैंसी करेंगे, हम कन्विंसिंगली जीत जाएंगे। बोल्ड कर दिया है क्या? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आपने देखा कि पहले का रिएक्शन था जिसमें ये गुरबाज की इनिंग का, और फिर उसके बाद जब फर्स्ट इनिंग खत्म हो गई थी तो उसका इंटरव्यू का जिक्र कर रहे थे। दोस्तों गुरबाज ने कोई बड़ी बड़ी ही बातें कर दी थी। गुरबाज ने कहा कि आज बहुत ज्यादा स्पिनर को खेलना मुश्किल हो रहा था, जबकि आप देखें कि स्पिनर के खिलाफ उसके इतने बड़े रन है, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैंने तो स्पिनर को बहुत ही मुश्किल से खेला। वो एक तरह से बता रहा है कि स्पिनर आज बहुत ज्यादा चलेंगे और पाकिस्तान की बैटिंग की लाइन लगा देंगे और पाकिस्तान को हराकर वो जीत जाएगा। इतनी बड़ी बात करने से दोस्तों उल्टा हो गया। दोस्तों दूसरी इनिंग में हमेशा ऐसा होता है जो है वो बॉलर की फेवर में जाती है। वो इस तरह कि आप पहली पिच पे काफी घूमते हैं, वहां पर रन लेते हैं तो पिच काफी सारी खराब हो जाती है, और पिच जब फ्लैट ट्रैक से एक धूल वाली ट्रैक में बदल जाती है तो फिर लाजिमी बात है
स्पिन को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। वो कह रहा था कि स्पिन को मदद मिलेगी तो हम पाकिस्तान से जीत जाएंगे। इतनी बड़ी बात और बड़े बॉल बोलने से अफगानिस्तान जीत के करीब पहुंचकर भी हार गया था। और दोस्तों जीत तो दूर दूर तक अब उन्हें दिखती नहीं है, क्योंकि जितनी बार वो पाकिस्तान से करीब करीब मैच में हारे हैं उतना ही अब उनका कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। जबकि अब तीसरा मैच देखा जाएगा कि पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ उतारेगा या फिर अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान अपनी बी टीम उतार देगा शादाब खान की निगरानी में। तो दोस्तों देखा जाएगा, लेकिन आपको मैच के बाद का रिएक्शन दिखाता हूँ। लेकिन आप अपना काम तो करते जाइए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर गेम पलट गया है भाई। क्या उस दिन भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, आसिफ की लड़ाई होती है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द बॉलर, लेकिन ये आउट कर दिया यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर शादाब जो गेम जिताने के वर्ड्स पर थे। यहां पर अफगानिस्तान ने गेम पलट दिया। फिर फजल फरूकी अब यहां से अगर 2 छक्के मार दिए ना नसीम शाह ने तो ये पागल हो जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं ये हो जाएगा धमाकेदार जीत हो जाएगी यहां से भाई। नहीं ये तो शादाब खान कुछ नहीं कह सकते, तो कंप्लीट आपको समझना चाहिए। नहीं गलत है वो, आपको समझना चाहिए था कि भाई आपको अपनी क्रीज के अंदर रहना है, क्योंकि ये अब रूल है। हाँ। ये अब रूल है, रूल बन चुका है और आपको रूल के तहत ही खेलना पड़ेगा। बट मेरा सवाल अभी भी वही है, क्या वो नो बॉल नहीं थी? बिकॉज अगर शादाब क्रीज के अंदर था तो वो वे साइड के ऊपर से लग रही थी, पता नहीं भाई, बाकी रिप्ले नहीं देखा तो क्या बोले, लेकिन जितना फर्स्ट साइड पे समझ में आया दिखाई दिया वो नो बॉल लग रहा था। भाई ये आपको आ रहा है यूरो स्पोर्ट्स पर, ये यूरो स्पोर्ट पे आ रहा है भाई, यूरो स्पोर्ट पे आ रहा है ये भाई। हारिस रॉब आ गए हैं और नसीम शाह अगेन इज दिस स्ट्राइकर द रिपीट ऑफ हिस्ट्री। ये फिर आज रिवेंज लेंगे, फजल फरूकी आज रिवेंज लेंगे, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये स्ट्राइड ले लिया था उन्होंने और वेरी शादाब बॉल फेंकने से पहले ही भागे। ये बड़ा फनी लगता है, सॉरी लेकिन भाई यही है प्रेजेंस ऑफ माइंड भाई, तगड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड। और देखो उनको पता भी था इसलिए वो चलते बने, उन्होंने कुछ ये जो भाई कह रहे हैं आकाश भाई रिपोर्ट आई है कि वीके रोहित क्लियर्ड द योयो टेस्ट, दे बोथ हैव चौका मार दिया। ओ भाई ओ चौका मार दिया भाई, नसीम शाह ने चौका मार, नसीम ने चौका मार दिया है। 5 ओवरों में 7 रन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नसीम शाह के ये 2 चौके और पिछली बार के नसीम शाह के 2 छक्के ये हमेशा याद रखे जाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच आ रहा था, लेकिन पूरी की पूरी नजर इस पर भारतीय मीडिया की थी, जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच को पूरा कवर किया और दोस्तों अफगानिस्तान का खूब साथ दिया। जहां पर पाकिस्तान फंसता था या फिर विकेट जाती थी तो उनके जश्न शुरू हो जाता था, लेकिन नसीम शाह ने सारे जश्न पर पानी कैसे फेर दिया वो आगे भी आपको दिखाऊंगा। पूरे 6 गेंदे और दोस्तों 11 रन इन पर कैसे क़यामत बन गुजरे हैं। उसके बाद फिर वही रोना हाथ लगा भारतीयों के, क्योंकि ये अफगानिस्तान को फुल सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान की हार की दुआएं करते करते पाकिस्तान जब जीत गया तो इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दोस्तों आपको आगे भी दिखाता हूं, लेकिन आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा। 4 पे नहीं 5 पे वो बॉलिंग डली थी ना। अच्छा हाँ बॉलिंग नहीं डली, सही बात है। 5 पे 7। अबे यार ये हमेशा ये क्यों करते हैं फजल फरूकी भाई। देखो ये वैसे ऑफ कट रही था बट ये कवर्स के ऊपर से चला गया, शॉट तो कहीं और कर रहे थे। और भाई जबरदस्त मैच हो रहा है और पाकिस्तान को यहाँ पर 7 रन चाहिए। और क्या नसीम शाह वो रिपीट कर पाएंगे जो पिछले साल हमने देखा था? रिवेंज ले लेंगे पिछले साल जो 1 साल पहले की बात है। एशिया कप आप थे वहां पर, आपने मैं तो था उस दिन। मैंने बाबर के पापा फादर साहब से जो है वो ओ भाई नसीम मिलेंगे, नसीम मिलेंगे, नहीं ले भाई। 4 बॉलों पर 7 रन चाहिए, नसीम ग्लोरी के लिए जा रहे हैं। ही इज टारगेटिंग द ग्लोरी, ही इज टारगेटिंग द ग्लोरी मारने की सोच रहा है भाई नसीम शाह। इस वक्त पे यही लग रहा है कि वो कोशिश यही करेगा कि भाई जिता दे किसी तरीके से। क्या मैच है भाई। ओडीआई क्रिकेट को कौन बोरिंग कह रहा था? ये ओडीआई क्रिकेट, ये T20 नहीं है कि एक फेज में जितना अच्छा खेल दिया दूसरी टीम कमबैक ही ना कर पाए। इसमें अच्छा खेले कमबैक हुआ, फिर अच्छा खेले फिर कमबैक हुआ। ये ओडीआई क्रिकेट की ब्यूटी। अगर टेस्ट क्रिकेट वाला ही जोश इसमें भर दिया जाए और सिंगल आएगा। हारिस रॉब 3 बॉल पर 6 रन चाहिए यहां पर। भाई मजा आ रहा है भाई, फरूकी बोल्ड मार दो भाई। अब ये क्या लिख रहे हैं? ये शादाब खान येट टू बैट, क्या कर दिया इन्होंने? नहीं वो इन पे नहीं गलत है, गलती से है क्या भाई? क्या मजा आ रहा है यार, क्या मजा आ रहा है। हाँ मिकी आर्थर वहां पर देख रहे हैं, पता नहीं क्यों लिख रहे हैं। एक धमाकेदार यहां पर गेम है। 3 बॉलों पर 6 रन चाहिए, एक हिट का गेम है। लेकिन फजल फरूकी आज आपको गेम जिताना चाहिए। यू हैव बोल्ड इनक्रेडिबली वेल। बिल्कुल बाबर को भी जो आउट, मतलब इट वाज अमेजिंग। और भाई रन जरूर पड़े फजल को भी, लेकिन क्रूशियल इस ओडीआई में विकेट बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है। 3 बॉल पे 6 रन चाहिए भाई। 3 पे 6 ना। ओ भाई 4 हो गया। नहीं बच गया। वो 3 ले लिए। 3 भागे कि 4 भाग गए भाई? उसने तो पड़वा ही दिया था चौका। अबे क्या कर रहा है वो? ओ भाई बेवकूफी, लिटरली बेवकूफी, बॉल से आगे निकल गए।
बॉल से आगे निकल गए, गिर भी गए। क्या ही मैच हो रहा है यार ये भाई। ये तो पहले कनेक्ट होते ही लगा था छक्का, लेकिन फिर समझ लोअर था, वो आगे निकल गए थे, चौका हो जाता। और ये किसका एफर्ट है यार, ये देखना पड़ेगा। ये है नूर का। नूर आई थिंक ऐसे सब्स्टिट्यूट आए होंगे। और ये अगर आपको मैच जिता दिया, अगर आप जीते ना, ये जो मैंने वर्ल्ड कप में बोल दिया था जिम्बाब्वे वाले ने भाई रोक लिया भाई। इनक्रेडिबल एफर्ट। अगर ये मैच जीतती है अफगानिस्तान, हैट्स ऑफ टू दिस मोमेंट। ये टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। टर्निंग पॉइंट तो वैसे 2-3 हो चुके हैं। रिजवान का आउट, रन आउट होना, शादाब का रन आउट होना, ये वाला डिसमिसल, जबरदस्त बातें चल रही है भाई। अभी भी मेरे ख्याल से 3 पे क्या 3 2 पे 3 2 पे 3 2 पे 3 चाहिए, नूर चाहिए। और अब मेरे ख्याल से आपके ये नसीम स्ट्राइक पर होंगे भाई, मजा आ जाएगा। 2 रन स्ट्राइक पर होंगे भाई, टाई हो गए। सुपर भाई साहब, गजब गजब कहानी है भाई, गजब। क्या ही मैच हुआ ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ये ओडीआई के मैचेस डिसअपॉइंट नहीं करते भाई, ओडीआई क्रिकेट की बेस्ट डिसअपॉइंट नहीं करते। क्या ही गेम है। फरूकी बोल्ड मार दे इनको भाई। फजल फरूकी आज भी खा गया तो यार क्या है यार 11 तो बचाने, एक बॉल का छक्का ना, 1 विकेट लेनी है भाई तेरे को, वो बहुत हम मचा देंगे। अरे यार विकेट भी ना ले तो डॉट डालना भाई, प्रेशर। ये अलग ही राइवल रही है अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान भाई। ये नेक्स्ट लेवल गेम हो रहा है। 2 गेंदों पर 3 रन चाहिए और मजा आ रहा है बहुत। धमाकेदार फिनिश होना था और हुआ भी। फजल फरूकी, कैन ही फिनिश दिस ऑफ, बोथ ऑफ देम। नसीम शाह इस बार 2 चौकों के साथ, नसीम शाह के 2 चौके के ऊपर से हैं। ओ भाई साहब, यू नेवर नो, नसीम ने साथ दे दिया वहां पर। अगेन फजल फरूकी, आज मौका था आपको जिताने का। निकाल अब क्या करें, निकाली थी कन्नी लग गई। लेकिन भाई पिछले मैच में 2 छक्के, एशिया कप में 2 छक्के, आज 2 चौके। शुरुआत में मारा था कवर्स के ऊपर से, नॉट अ बैड शॉट एट ऑल। हारिस का जो था, हारिस का शॉट बहुत जबरदस्त। लेकिन अगेन भूलिएगा मत भाई, पाकिस्तान डिसअपॉइंटेड विद द बैट। अफगानिस्तान से डिसअपॉइंटेड तो यहां कोई टीम और होगी नहीं। गुरबाज का इतना जबरदस्त एफर्ट, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान आर द न्यू नंबर 1 टीम। पाकिस्तान को नंबर 1 रैंकिंग मुबारक भाई। अच्छा, वट एवर मतलब सिनेरियो जो भी हो इस गेम में, इवेंचुअली दे आर द विनर्स नाउ। यस, तो वही है कि दे पुल्ड इट ऑफ। देखिए बहुत सारी खामियां थी दोनों गेम्स में। एक में आपकी बैटिंग फ्लॉप हुई है, यस, एक में आपकी बॉलिंग फ्लॉप हुई, और इसके साथ साथ बैटिंग जब अच्छा कर रही थी, टॉप 3 रन कर रहे थे, और आपके आखिर में आपने गेम हार दिया। इट वाज प्योर पैनिक। अफगानिस्तान चोक कर गए यहां पर, और उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था। देखो ना यार, नसीम ने जिस तरीके से फिनिश किया है जी, शादाब ने जिस तरीके की बैटिंग की, इफ्तिकार ने वहां पर एक पार्टनरशिप लगवाई, फिर उससे ऊपर बाबर और जो इमाम के बीच की जो पार्टनरशिप है, आई थिंक वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने आपको मैच में लगातार बनाए रखा। फिर बीच में आपके डिसमिसल्स, यहां पर ये चीजें ना, अफगानिस्तान ठीक है, मेरे को पता है सीखेगा इन मोमेंट। भाई नसीम ने दोबारा फजल फरूकी, मैंने कहा he will repeat the history. Will he repeat the history? Yes. And he has. Yes. And फजल फरूकी भाई, और भाई जो नूर का एफर्ट था, कत्ती का चौका आ गया। वही है, कुछ चीजें अनफॉर्चुनेट होती हैं, लेकिन वहां पर जो है आखिर में मूवमेंट हुआ, शादाब को आपने वहां पर कर दिया था नॉन स्ट्राइक एंड पर आउट, और वो एक दोबारा कंट्रोवर्सी बनने वाली थी, लेकिन इज अ लेजिटिमेट आउट। वो एक लेजिटिमेट। शादाब को भी पता था, शादाब भी चलते बने थे, उन्हें पता था मैं आगे निकल गया हूं क्रीज से, लेकिन मेरे को नो बॉल वाला इश्यू था। खैर पाकिस्तान जीत गया तो इस पर बवाल नहीं होगा, लेकिन वही, लेकिन इनमें अगर आप एक चीज देखोगे, सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी कि भाई जिस तरीके का स्टार्ट ऊपर से मिला था, उसको जब तक आप जीत में ना बदल दो, तब तक आपकी वाहवाही नहीं हो सकती। अभी भी मैं कह रहा हूं, उन्होंने जीत लिया गेम, लेकिन अभी भी कुछ सवाल है भाई। पाकिस्तान की बल्लेबाजी को बेहतर करना चाहिए था, यहां तक बात नहीं निकल कर आनी चाहिए थी। बट मुझे लगता है ये गेम टिका हुआ था इसी बुनियाद पर भाई, कि नसीम और फजल फारूकी आपको दोबारा देखना है। और दोबारा उस समय पे 2 छक्के पड़े थे, मैं वहां पर मौजूद था शारजा के मैदान पर, और सामने ही मारा था उन्होंने। जो दूसरा छक्का मारा था वो बिल्कुल सामने आकर स्टैंड्स में हमारे बगल में ही गिरा था, और यहां पर 2 चौके आ गए इस लास्ट ओवर में। तो उस वक्त पे 2 छक्के, इस वक्त पर 2 चौके, और फाइनली यार इस तरह के एफर्ट्स ना एक टीम को और ज्यादा इकट्ठा कर देते हैं। बाबर आजम, ऑब्वियसली हमने शुरुआत इसी बात से की थी कि बाबर फिनिश नहीं करेगा तो आप फिनिश नहीं करोगे क्या, लेकिन इस तरह के गेम्स आपको कई बार कॉन्फिडेंस दे देते हैं आकाश जी, कि भाई ठीक है, अगर गलतियां हो भी गई, पिछली बार भी और मैं विन डीजल का वो फेमस डायलॉग याद आता है, इफ यू विन बाय एन इंच और बाय अ माइल, विन इज अ विन, और विन इज अ विन। और पाकिस्तान ने विन अर्न करी है, स्पेशली जो कंट्रोवर्सी बनी। मैं बस शादाब को बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब शादाब अपने आप को